नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मैं हूं पंकज शर्मा। मेरे साथ हैं जाने माने लेखक और तमाम प्रमुख पदों पर अपनी भूमिकाएं निभा चुके रमाकांत द्विवेदी जी। रमाकांत द्विवेदी जी की हाल ही में एक नई पुस्तक लॉन्च हुई है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच संबंधों को लेकर है। उन्होंने ये किताब क्यों लिखी और इस किताब में क्या खास है, इस बारे में आज उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। रमाकांत द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं कि आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा, आपकी जर्नी यहाँ तक की कैसी रही और आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो किस तरह से। नमस्ते। मैंने सेंट्रल एशिया पर पीएचडी की है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। तत्पश्चात इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस IDSA में मैं फ़ेलो था सेंट्रल एशिया क्लस्टर पे ही, और उसमें हमने काम किया। उससे पहले पीएचडी के दौरान मुझको नेहरू फेलोशिप अवार्ड की गई तीन मूर्ति हाउस के द्वारा, जिसके फलस्वरूप मुझे वहाँ पर लगभग 3 वर्ष रहने का अवसर मिला। मैं ताशकंद में रहता था और एकेडमी ऑफ साइंसेस का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है अल-बिरूनी इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़। वहाँ पर मैं एज ए सीनियर रिसर्च फेलो था। उस अपने प्रवास के दौरान मैंने मध्य एशिया के सभी देशों में जो वहाँ के शैक्षिक संस्थान हैं, रिसर्च संस्थान हैं, सब में मुझे जाने का अवसर मिला, बातचीत करने का अवसर मिला। वहाँ की समाज, संस्कृति, साहित्य, राजनीति, अर्थ सबको समझने का अवसर मिला, प्रथम दृष्टि से जानने का अवसर मिला। पीएचडी पूरी करने के पश्चात IDSA में आ गया। IDSA से फिर हमारा लेखन का काम शुरू हुआ और ये मेरी 8वीं पुस्तक है जो मैंने मध्य एशिया के एक देश किर्गिज़ रिपब्लिक के ऊपर लिखी है। इससे पहले मैंने सभी देशों पर और सेंट्रल एशिया पर एक किताब की थी, संभवतः वो पहली किताब थी। ये हमने इंडिया एंड सेंट्रल एशिया एडवांसिंग द कॉमन इंटरेस्ट, जो कि 5 कंट्रीज़ के बारे में है। तत्पश्चात हमने फिर एक कंट्री पर अलग किताब पुस्तक लिखी जी। अब अपनी इस किताब के बारे में बताएं कि इस किताब में क्या खास है और इसमें कौन पब्लिशर कौन है, कितने पेज हैं, कितने सेक्शंस हैं, जो भी इस किताब के बारे में डिटेल थोड़ा सा जी। तो पुस्तक के अंदर मूल रूप से हमने 3 थीम को विस्तार से इसका एग्जामिनेशन किया है। हमने उसके ऊपर शोध कार्य किया है। एक तो भारत और किर्गिज़ रिपब्लिक के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर, जो कि बहुआयामी हैं, उनमें वर्तमान स्थिति क्या है और इस वर्तमान स्थिति को हम और कैसे विस्तृत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से कदम उठाने आवश्यक हैं, उसकी चर्चा है। दूसरा जो विषय है इस पुस्तक में वो है मध्य एशिया की इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स, जिसमें कि क्षेत्रीय देशों का रोल है और क्षेत्र के बाहर के जो देश हैं वो भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स में हमारे जो हित हैं मध्य एशिया में वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं और उन हितों की रक्षा के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, उसकी चर्चा है। और जो तीसरा विषय है जिसको हमने इस पुस्तक में लिया है विशेष तौर से, वो है कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म है, जो अल-कायदा के बाद ISIS और अब ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, उनकी आइडियोलॉजिकल फाइनेंशियल सप्लाई लाइन क्या है, उनका एक्सपेंशन इन द एरिया क्या है, उनकी वो इंटेंसिटी पॉकेट्स कौन कौन सी हैं जी, उन्हें कैसे चेकमेट करना चाहिए, उन आइडियोलॉजिकल फाइनेंशियल सप्लाई लाइन को कैसे डिसरप्ट करना चाहिए ताकि वो क्षेत्र की शांति भंग ना कर सकें और क्षेत्र की आर्थिक विकास में बाधा न बन सकें। ये 3 थीम पर एक पुस्तक है।
मध्य एशिया की जब भी बात करते हैं हम, तो 5 जो खासकर देश हैं उनकी हमेशा से उनका जिक्र होता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो आपने जो अपनी पुस्तक के लिए देश चुना है किर्गिस्तान, तो केवल किर्गिस्तान को ही क्यों चुना? इसके पीछे कोई खास वजह? नहीं, ऐसा नहीं। किर्गिस्तान एक किर्गिज़ रिपब्लिक, ऑफिशियल नाम किर्गिज़ रिपब्लिक है, एक महत्वपूर्ण देश है वहाँ का, और हमारे और इनके बीच में बहुत अच्छे सांस्कृतिक संबंध भी हैं। मनास वहाँ का एक ग्रंथ है, जो हमारे जो ग्रंथ हैं उनके समानांतर, उनके समान है वो भी। चीन से लगा हुआ देश है। हम सबके साथ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ये इत्तेफाक था कि हमने प्रारंभ किर्गिज़ रिपब्लिक से कर दिया है, लेकिन हम उज़्बेकिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ और कज़ाकिस्तान के साथ भी पुस्तक लाएंगे। और जैसा हमने कहा कि हम पहले, आज से लगभग 17-18 वर्ष पहले हमने पूरे सेंट्रल एशिया पुस्तक की थी। बदलती हुई परिस्थितियों की, जो परिस्थितियां सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हैं, उनकी लगातार समीक्षा करने के लिए आवश्यक है कि हम एक नियमित अंतराल पर उनकी अध्ययन करें, समीक्षा करें और हमारे हितों को वो कैसे प्रभावित कर रही हैं उसका विश्लेषण करें। तो किर्गिज़ रिपब्लिक के ऊपर ये पुस्तक लाने का एक इत्तेफाक था कि यहाँ से हमने प्रारंभ किया है, लेकिन हम दूसरे देशों पर भी करेंगे। जैसे आपने अभी मनास की बात करी, तो किर्गिस्तान रिपब्लिक कई मामलों में भारत के समान कहा जा रहा है, कि कई मामलों में सांस्कृतिक या साहित्यिक, क्योंकि जो आपने मनास की बात करी तो रामायण या जो महाभारत उसकी ग्रंथ से लगातार मिलता है। तो इस तरह की जो समानता होती है, तो क्या आपको लगता है कि इस पुस्तक से उन संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी? शर्मा साहब, हमारा प्रयास तो यही है जी। हमने प्रयास बड़ी ही ईमानदारी से ये किया है कि उन संबंधों को जो पहले से हमारे इस अच्छे देश के साथ हैं जी, उन संबंधों की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करते हुए वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और वर्तमान में बदलती परिस्थितियों में हमें और क्या करने की आवश्यकता है, सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में। जैसा कि ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर शेषबुद्धे जी ने उस दिन कहा था कि जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं हमें उनको और विस्तृत करने की आवश्यकता है। तो हमारा एक प्रयास है ये। हम इस प्रयास में कितने सफल हुए ये तो पाठक बताएगा हमें जी। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि समय बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो बीइंग ए रिसर्चर मेरा ये मानना है कि 2, 3, 4 वर्षों में हमें निश्चित रूप से बदलती हुई परिस्थितियों का अध्ययन, मूल्यांकन, विश्लेषण करने के पश्चात फिर अपने जो हमारे डिडक्शंस और जनरलाइजेशंस हैं हमारे रिसर्च बेस्ड, जो कि एम्पेरिकल रिसर्च बेस्ड होने चाहिए, इसमें हमने काफ़ी एम्पेरिकल डाटा डाला है जो हम समझते हैं कि पाठक को के लिए उपयोगी होगा। नहीं, किर्गिस्तान से, रिपब्लिक से हमारे संबंध भारत के पहले से हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस किताब के आने के बाद दोनों देशों के संबंधों में और मधुरता आएगी और प्रगाढ़ होंगे दोनों देशों के संबंध? निश्चित रूप से मेरा प्रयास तो यही है जी। मेरा प्रयास यही है कि जो लिटरेचर इस दो देशों के संबंधों पर पहले से उपस्थित है उनमें एक ये वैल्यू एडिशन का काम करेगा। आपको सांस्कृतिक संबंधों के बारे में जानना है तो आप कहेंगे वो उस पुस्तक को पढ़िए, देखिए उसमें सारी डिटेल उपलब्ध है। आर्थिक परिस्थिति के बारे में समझना है तो पिछले लगभग 25-30 वर्षों में कहाँ से कहाँ तक हम गए तो उसका एक फैक्ट शीट आपको मिल जाएगी। कौन कौन से खतरे हैं शांति सुरक्षा के लिए, कौन कौन से एक्टर्स हैं, उसकी विस्तार से आपको इसमें सूचना मिलेगी। मेजर कंट्रीज़ उनका क्या क्या रोल है, उनके एंगेजमेंट कहाँ कहाँ पर हैं और उनके इंटरेक्शन एंगेजमेंट से हमारे हित कहाँ प्रभावित हो रहे हैं, उसकी चर्चा आपको इसमें मिलेगी। तो मेरा तो मानना ये है कि निश्चित रूप से दो देशों के बीच जो संबंध हैं उनको और प्रगाढ़ करने में, अच्छा करने में, विस्तृत करने में ये पुस्तक
सहायक होगी, जी। मील का पत्थर होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किताब के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि दो देशों के संबंध और मजबूत हो सकें? किताब हमने लिखी एक वो ठीक है, इसके अलावा और कौन से हम उन पर सोचें और उन पर काम करें ताकि हमारे और देशों के साथ संबंध मजबूत हों? नियमित रूप से मिलना जुलना होता रहना चाहिए। पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट होते हैं, जिनको हम ट्रैक टू कहते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अपनी जगह है। ऑर्गेनाइजिंग राउंड टेबल, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, कल्चरल इंटरेक्शन, टूरिज़्म, वो सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। तो उससे दोनों देशों को आपस में और अच्छी तरह से समझने का, जानने का अवसर मिलता है जी। और बदलती हुई परिस्थितियों में अपने रिस्पॉन्सेस चेंज करने का भी अवसर मिल जाता है। जी। मेरा एक छोटा सा सवाल और है कि जैसे आप पहले कई किताबें लिख चुके हैं, अभी आपकी किर्गिस्तान रिपब्लिक को लेकर नई किताब आई है, तो निकट भविष्य में अभी आप कोई एक और किताब लिखने की प्लान कर रहे हैं? जी। और यदि अगर वो होगी तो क्या वो भी किसी ऐसे देश के संबंधों को लेकर होगी या किस टाइप की होगी? उसमें क्या कुछ खास पढ़ने को मिलेगा हमारे? अगली पुस्तक संभवतः हनुमान जी महाराज के चरणों की कृपा से अगली पुस्तक हमारी ताशकंद जो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है, अगली पुस्तक इंडिया उज़्बेकिस्तान पर होगी। जी। और उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का बहुत महत्वपूर्ण देश है। पांचों देशों को देखेंगे तो सेंट्रल में उज़्बेकिस्तान आता है। उसकी डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है। जी। सभी देशों से उसका बॉर्डर लगता है। तो मेरा प्रयास है, यदि मैं सफल रहा, अगली पुस्तक इंडिया उज़्बेकिस्तान संबंधों पर लाने की योजना है। जी। अभी हमारे पाठक जो पढ़ना चाहें इस किताब को, तो वो कहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं इजीली? ये पुस्तक अमेज़ॉन पर है। अमेज़ॉन पर इसके रिव्यूज़ कई आ चुके हैं। कई न्यूज़पेपर ने इसके रिव्यूज़ किए हुए हैं। अमेज़ॉन से आप इसको ले सकते हैं। समाचार फॉर मीडिया की ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से रमाकांत द्विवेदी जी को इस पुस्तक के लिए ढेर सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद रमाकांत द्विवेदी जी, जो आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद।